आरज़ू, मैंने आपको ना देखा है, ना मेरी आपसे मुलाकात हुई, तो पेरेंट्स क्या बात करें। आप मुझे तस्वीर भेजें अपनी, या को मैं भेजती, ऐसी कैसे पेरेंट्स बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि अपनी फैमिली के साथ खुश खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे इंशाल्लाह ताला। आमिर लियाकत हुसैन की चौथी बीवी कौन प्राइवेट चैट में ऑडियो और तस्वीर लीक हो गई। लड़की की तस्वीर देखते ही आमिर राल टपकाने लगा, अकेले घर पर मिलने की ख्वाहिश तक जाहिर कर दी। तूबा से शादी के चंद दिन बाद हानिया से चक्कर और अब दानिया से शादी के फौरन बाद आरजू की आरजू करने लगे। ये लड़की कौन है? दानिया ने रजामंदी जाहिर कर दी। ये चौथी लड़की आखिर है कौन और ये सारा मामला क्या है, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। अगर आपको लगता है कि आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो वो भी करें, ताकि जितनी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाई जाती हैं आपको बर वक्त मिलती रहे। तो आमिर लियाकत हुसैन, पहले मुझे लगता था कि जान के शोशा छोड़ते हैं, लेकिन शायद उनकी किस्मत ही खराब है। वो बेचारे जो भी चीज़ करने की कोशिश करते हैं वो दुनिया के सामने आ जाती है। अब उन्होंने एक प्राइवेट चैट की है, वो तो प्राइवेट रहनी चाहिए थी, लेकिन वो प्राइवेट नहीं रही और उनके करतूत अब फिर एक बार दुनिया के सामने आ गए हैं। और ऐसा लगता है कि हर चंद दिन बाद आमिर लियाकत पर लान तान करना जो है लोगों का मामूल बन चुका है। लोगों को बहुत पसंद है और आमिर लियाकत को भी अब रोटी हजम नहीं होती जब तक लोग उन पर जो है लान तान ना करें। आमिर लियाकत की ऑडियो लीक हुई है जिसमें वो चौथी शादी के लिए तैयार है। कराची की आरजू नामी लड़की आमिर लियाकत की चौथी बीवी बनने के लिए रजामंद हो चुकी है। एक जी लीक शुदा इंस्टाग्राम चैट है जिसमें आमिर लियाकत जो है वो तीसरी शादी के चंद दिनों के बाद ही, कितना टाइम गुजरा होगा, अभी तो आमिर लियाकत जो है इंटरव्यूज दे रहे हैं दानिया के साथ जाके। दानिया उनके लिए भी गाने ही गा रही है, वैसे गाना तो एक ही जाके गाती है हर जगह पर, लेकिन अभी वो बेचारी गाने गा रही है। हर दूसरे दिन अपनी मेहंदी लगवा लेती है ताकि नई दुल्हन लगे। लेकिन जी चंद दिनों के बाद ही आमिर लियाकत हुसैन ने तो चौथी बीवी की तलाश शुरू कर दी है। लड़की की तस्वीर देखते ही रालें टपकाते हुए उससे मिलने की ख्वाहिश कर जो है तक कर डाली और उससे जो है घर पे मिलने की ख्वाहिश की। कितनी अजीबोगरीब बात है। सबसे पहले ये ज़रा मुलाहिज़ा कीजिएगा। शुक्रिया जी, बहुत बहुत, लेकिन रोने की ज़रूरत से नहीं है बिल्कुल। आरज़ू, मैंने आपको ना देखा है, ना मेरी आपसे मुलाकात हुई, तो पेरेंट्स क्या बात करें। आप मुझे तस्वीर भेजें अपनी, या को मैं भेजती, ऐसी कैसे पेरेंट्स बात करें। लाइव पिक्चर की कोई बात नहीं है, आप मुझसे मेरी आवाज़ सुन लीजिए, ये मैं ही हूँ। तो इसलिए मैंने कहा कि वो इस तरह नहीं होती बात ना, तो मुझे बताइएगा। आपने देखा आमिर लियाकत के इंस्टाग्राम पर आरजू नामी लड़की से जो है ये गुफ्तगू होती है। इसकी ऑडियो जो है रिकॉर्डिंग अभी लीक हुई है, उसमें जो चैट हैं वो भी आप लोगों ने मुलाहिज़ा की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली आमिर लियाकत हुसैन की तीसरी शादी जो है अभी हुई है, उसके बाद वो चौथी शादी के बारे में सोच रहे हैं। बल्कि लड़कियों से जो है वो उन्होंने तस्वीर के मुतालबे कर लिए और उनके घर तक जानने की मिलने की बातें शुरू हो चुकी हैं। 49 ईयर्स इनकी एज है और हाल ही में इन्होंने सैयदा दानिया शाह से शादी की है और इनकी जो बीवी है वो 18 साल की है। इंस्टाग्राम पर एक आरजू नामी लड़की जो है उससे ये बात होती है और ये एक दूसरे को पैगामात भेजते हैं, मैसेजेस भेजते हैं। तो लड़की जो है वो मैसेज करती है कि आमिर, मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ, प्लीज़ आप मेरे वालिदैन से हमारे रिश्ते की बात करें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो मुझे बड़ी तकलीफ़ होगी। आरजू नामी लड़की मजीद लिखती है कि वाकई मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, मुझे किसी सूरत नज़रअंदाज ना करें, मैं एक अच्छी बीवी साबित होंगी। जिस पर आमिर लियाकत ने जवाब दिया कि वाकई। लड़की ने जब आमिर लियाकत का मैसेज देखा तो खुशी से हाल अहवाल पूछा और बताया कि यकीन नहीं आ रहा कि आपने मुझे रिप्लाई किया। लड़की को चाहिए कि ये दिमाग में बिठा ले, पाकिस्तान भर की लड़कियों को चाहिए कि बात अपने दिमाग में बसा लें कि आमिर लियाकत जैसे ठरकी इंसान पूरे पाकिस्तान में बहुत कम पाए जाते हैं। वो तो लड़की का लफ्ज़ सुन के उनकी रालें टपकना शुरू हो जाती हैं। तो अगर कोई लड़की उनसे इतनी मोहब्बत से बात करे तो उनका क्या हाल होगा और उनकी वो जो कैफियत है वो डेफिनेटली रिप्लाई क्या, उनका तो बस नहीं चल रहा होगा कि वो किसी तरह से जो है लड़की के पास चले जाएं, कंप्यूटर के अंदर घुस के, मोबाइल के अंदर घुस के, इंस्टाग्राम के अंदर घुस के, या लड़की को वहाँ से खींच लें। अच्छा जी,
उसने कहा जी मुझे रिप्लाई आपने किया, मुझे बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है। वॉइस मैसेज किया आमिर लियाकत हुसैन ने, कहा कि जी मैं तो ठीक हूँ, शुक्र है, लेकिन रोने की ज़रूरत नहीं है। आमिर लियाकत कह रहे हैं कि जी आरजू, ना तो मैंने आपको देखा, तो ना हमारी ऐसे बात हुई, तो मैं अपने आपके वालिदैन से किस तरह से मिलने आऊँ? आप मुझे अपनी तस्वीर भेजें। जिस पर लड़की जो है अपनी तस्वीर भेजती है और बताती है कि वो कराची की रहने वाली है। आमिर लियाकत ने लड़की के घर मिलने की ख्वाहिश की और उससे उसकी उम्र पूछी और पूछा उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। लड़की ने मज़ीद मैसेज किया कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि क्या आप ही आमिर लियाकत हुसैन हैं, क्या आप अपनी लाइव तस्वीर भेज सकते हैं? तो आमिर लियाकत ने जवाब दिया कि आप मेरी आवाज़ सुन लें। उन्होंने वॉइस मैसेजेस धड़ाधड़ करना शुरू कर दिए। फिर उसे पूछा कि जी आप कहाँ पर रहते हैं? फ़ौरन लपके, उनको तो मतलब रात को नींद ही नहीं आई होगी कि एक और लड़की जो है वो मैदान में आ गई है। तो उसने बताया कि जी मैं कराची में रहती हूँ, और फिर उसने कहा कि जी आपके घर मिल सकते हैं। तो ये आप देख लें आमिर लियाकत हुसैन साहब के काम जो हैं। डिप्रेशन की हालत चेक करें कि 18 साल दानिया से जो है इस शख्स की, इस ठरकी शख्स की शादी को सिर्फ चंद हफ्ते ही गुजरे हैं। तो आमिर लियाकत जो है अब अगली लड़की की तरफ ज़ुबान जो है निकालने चल पड़े हैं। अगर ये शादी का मामला नहीं तो फिर तीसरी बीवी होने की दावेदार आप सबको याद होगा हानिया खान। वो सबको बहुत अच्छे से याद है, आप सबको याद है वो कि किस तरह से जैसे तूबा से शादी होती है उसके चंद हफ्तों के बाद, चंद दिनों के बाद जो है, ज़्यादा अरसा नहीं गुजरता तो हानिया बीच में आ जाती है। हानिया के साथ ये चक्कर चलाना शुरू कर देते हैं। आमिर लियाकत ने हानिया खान के साथ चक्कर चलाया, जिसकी ऑडियो, वीडियो और चैट्स जो हैं वो सोशल मीडिया पे प्रोवाइड कर चुकी हैं। सारी चीज़ें मौजूद हैं वहाँ पर। लोगों ने इस वक्त आमिर लियाकत को बेइंतहा ट्रॉल करना शुरू कर दिया है और लोगों ने कहा कि जी सीवी आई है नई बीवी के लिए। कुछ ने कहा कि ये वैकेंसी जो है हमेशा के लिए खाली है। इस बात में मुझे बहुत हंसी आई, इस कमेंट को पढ़ के ना मेरी यकीन माने हंसी नहीं बंद हो रही कि यार कैसे लोग आमिर लियाकत साहब को अच्छे से जान चुके हैं कि जी इनके पास हर वक्त बीवी की शादी करने की वैकेंसी जो है चक्कर चलाने की मौजूद होती है। किसी ने लिखा कि तीसरी अभी पुरानी नहीं हुई और ये अगली का सोच रहे हैं, चौथी बीवी तैयार है, आमिर भाई आप कब तैयार होंगे? फिर किसी ने लिखा कि ये सब किस्मत का खेल है, आमिर लियाकत का अगला शिकार कराची की आरजू। किसी ने लिखा कि आमिर लियाकत को तो चस्का लग गया है। आमिर लियाकत को चस्का लगा है या नहीं लगा, लेकिन बात ये है कि ये अचानक से एक नई लड़की आती है और जो है प्राइवेट चैट लीक हो जाती है, प्राइवेट ऑडियो मैसेजेस लीक हो जाते हैं, जिसमें डेफिनेटली आपको भी पता है, जो लोग जानते हैं आमिर लियाकत को, उन्हीं की आवाज़ है। तो ठरकपन के लिए आमिर लियाकत साहब बहुत पहले से बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। अगर आपको याद होगा कि ये एक प्रोग्राम कर रहे थे मशहूर टीवी पर और मुख्तलिफ जब अदाकाराएँ जाती थीं तो वो उनके साथ भी ठरकपन की इंतहा कर देते थे, इससे वो बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल हुई थी। मुख्तलिफ चैनल्स पर जाके ख़वातीन एक्ट्रेसेस ने ये बात बोली है कि हम बहुत अनकम्फर्टेबल हो जाते हैं क्योंकि ये ज़ुबानी बातें करते हैं, ये गंदी बातें करते हैं, गंदी तरफ इशारे करते हैं। तो इस तरह के माहौल में हमारा एडजस्ट होना, उनको इंटरव्यू देना बिल्कुल भी जो है हम अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं करवाते। तो आप देखें कि मैं कहती हूँ कि कोई किसी को जवाब दे ना दे, आमिर लियाकत साहब ने तो सस्तेपन की इंतहा कर दी है कि अगर उनको कोई इंस्टा पे मैसेज करता है या कोई फेसबुक पे मैसेज करता है तो वो तो अपना फ़र्ज़ समझते हैं कि ना सिर्फ वो उस लड़की से बात करें। मतलब आमिर लियाकत साहब अपने आप को मेरे ख्याल में शाहरुख खान समझते हैं और वो समझते हैं कि अगर वो लड़कियों से बात नहीं करेंगे तो पाकिस्तान भर की लड़कियां जो है वो मर जाएंगी, अगर वो लड़कियों से शादी नहीं करेंगी तो पाकिस्तान की लड़कियां जो है वो खुदकुशी कर लेंगी। तो आमिर लियाकत साहब इस वक्त 7वें आसमान पे पहुंचे हुए हैं क्योंकि अभी उनकी शादी को जुमा 4 दिन नहीं हुए, नई वैकेंसी आ चुकी है। लड़की की तस्वीर देखते ही ये पागल हुए और जो सबसे ज़्यादा सस्ती तरीन बात मुझे लगी कि उसकी तस्वीर देखकर कहते हैं कि जी मुलाकात करनी है। तो अब देखिए मुलाकात हो पाती है नहीं हो पाती, क्योंकि मुलाकात से पहले इतने झंडे लग गए हैं। दानिया साहिबा ने जो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे जाकर इसको चौथी शादी की इजाज़त दी है, अब दानिया भी सोच रही होगी कि मैंने किस ठरकी को जो है इजाज़त दे दी, वो तो 4 दिन भी नहीं गुजार पाया मेरे साथ और अब अगली लड़की की तलाश में है। तो ये है आमिर लियाकत साहब की करतूत। और यकीन माने सबसे ज़्यादा अफसोस का मकाम वो होता है जब ये ठरकी इंसान, इस तरह के ठरकपन जाहिर करने वाले, राले टपकाने वाले ख़वातीन को देखकर ये ख़वातीन को ना सिर्फ अनकम्फर्टेबल करते हैं बल्कि ये जो है चंद दिन के बाद जो है आप लोगों को, हम लोगों को रमज़ान ट्रांसमिशन में इस्लाम और दीन की तालीम देंगे। ये सबसे ज़्यादा तकलीफ दे सिचुएशन है कि हमारा माशरा किस तरफ निकल चुका है।
माशरा इसलिए गलत सिमत में जा रहा है क्योंकि ये लोग जो हैं, इस तरह के लोग बैठकर जो है वो बड़े बड़े भाषण देते हैं, तकरीरें करते हैं और हम इनकी टीआरपी आसमान पे पहुंच जाते हैं। अल्लाह ताला इनको जो है हिदायत दे। वैसे इनकी हिदायत तो मुझे लगता नहीं है कि इनको जो है इन्होंने हासिल करनी है। उन ख़वातीन को मैं कहूँगी कि खुदा का खौफ करें आप, अपने अब्बे की उम्र के भी अंकल को जो है आप लोग उनसे शादी की ख्वाहिशें ज़ाहिर करते हैं। कभी दानिया शादी करती है, कभी हानिया पीछे पड़ी होती है, कभी तूबा जो है शादी करती है। आप लोगों को ग्रेसफुल रहना चाहिए। अगर आप को इतनी ज़्यादा अब डेस्परेट हो रहे हैं तो अपने वालिदैन को कहें, ऐसे ठरकी इंसान से जो हर दूसरे दिन लड़कियों में मुंह मारने की कोशिश करता है या जिसका शायद पेशा ही अब ये बन चुका है कि लड़कियों की ज़िंदगियां बर्बाद करे, शादी करे, तलाक दे, शादी करे, खुला लें, तो आप लोग अपने आप को बचाएं और सही सिमत की जानिब जो है अपने आप को दुरुस्त करें और दुरुस्त तरफ जो है राह अपनाएं। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया। जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।